जावियन भी उनकी ये सारी बातें सुनकर मास्टर याओलो से कहने लगा कि अब तक हमने याओ क्लैन के इतने सारे मेंबर्स से मुलाकात करी, सब के सब बहुत ही एरोगेंट थे, लेकिन चीफ याओडेन ये सबसे अलग है, इनमें मुझे जरा सी भी एरोगेंस दिखाई नहीं दी। इस पर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहता है कि याओ क्लैन को इतने अरसे से चलाकर रखना ये कोई आसान काम नहीं, इसे सिर्फ टैलेंट और ताकत के साथ नहीं किया जा सकता, बल्कि साथ ही साथ आपको शांत रहना होगा और आपको समझदारी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मास्टर याओडेन के अंदर मौजूद है। यानी कि मास्टर याओलो के दिल में चीफ याओडेन के लिए काफी रिस्पेक्ट थी और वो यहाँ पर चीफ याओडेन को देखकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, स्काई मेंशन अलायंस की तरफ से मैं चीफ याओलो आपको ग्रीट करता हूँ। चीफ याओडेन भी यहाँ पर मास्टर याओलो की तरफ देखकर अपने मन ही मन में अफसोस जता रहा था और वो अपने मन में कहता है कि याओलो मुझे माफ कर देना, तुम्हें समझने में हमने इतनी देर कर दी। ये सब सोचते हुए मास्टर याओडेन अभी आगे बढ़ने ही लगे थे, तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी और बंदे की आवाज सुनाई दी, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि ओल्ड मैन याओडेन, आखिरकार तुमने सेक्लूशन से बाहर आने का फैसला कर ही लिया। ये सुनकर मास्टर याओडेन भी पीछे की तरफ पलटकर देखते हैं, जहां हवा में हमें एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। इस आदमी को देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो सीनियर शेन नोंग है, जो कि 6 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर है। मास्टर याओलो भी जावियन को बताता है कि मास्टर शेन नोंग अल्केमी की दुनिया के एक बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर है, इनका बहुत ऊंचा नाम है, इसलिए सब लोग सीनियर शेन नोंग को रिस्पेक्ट की नजरों से देख रहे थे। इवन कि जावियन भी ये सब सुनकर अपने मन में कह रहा था कि मेडिकल सेरेमनी अब मुझे मालूम हुआ कि क्यों इतनी खास है, क्योंकि यहाँ पर हमें इतने काबिल एल्केमिस्ट देखने को मिलेंगे और इतने महान एल्केमिस्ट को अपने सामने देखकर मेरा भी खून जोश से उबाले मार रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर याओडेन भी यहाँ पर शेन नोंग को देखकर कहता है कि बुढ़ाओ तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इतने अरसे तुम गायब जो रहे थे। इस पर शेन नोंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया था, लेकिन अफसोस के साथ मेरी एल्केमी अभी भी उसी स्टेज पर फंसी हुई है और मैं अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम्हारी मेडिकल सेरेमनी में चला आया। यहाँ पर वो जब ये सब कह रहे थे तभी अचानक सीनियर शेन नोंग की नजर वहीं पर मौजूद जावियन पर पड़ गई, जिसकी सोल एनर्जी को देखकर मास्टर शेन नोंग भी सरप्राइज हो गए थे और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि इतनी कम उम्र में इस लड़के की सोल पावर हेवनली स्टेज की पीक पर पहुंच चुकी है, ये तो वाकई में काफी कमाल की बात है। दूसरी तरफ जावियन भी सीनियर शेन नोंग को देखकर उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए अपना नाम बताता है कि मैं हूँ जावियन स्काई मेंशन अलायंस से। इस पर सीनियर शेन नोंग भी जावियन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सर हिलाते हैं। तभी अचानक यहाँ पर एक अनाउंसमेंट सुनाई दी कि मेडिकल सेरेमनी का अपर हाल्फ शुरू होने वाला है, इसलिए प्लीज सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर पहुंच जाए। जो सुनकर तो यहाँ चीफ याओडेन फौरन से अपनी लीडर की कुर्सी पर चला गया। यहाँ पर ग्रेट एल्डर वानहुआ भी मौजूद थे और हम देखते हैं कि यहाँ पर चीफ याओडेन सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में कहते हैं, मेरे साथियों खुशामदीद, हम लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था वो लम्हा आ चुका है। मेडिकल सेरेमनी की शुरुआत यही से होती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में फायरवर्क जलाना शुरू हो गए। ग्रेट एल्डर वानहुआ फौरन से टेलीपोर्ट करते हुए मैदान में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सारे के सारे मेहमानों और अपने क्लैंसमैन को मुखातिब करते हुए कहने लगे कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपर हाल्फ में यंगर जनरेशन के अल्केमिस्ट अपनी काबिलियत दिखाते हुए कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद है वो सब लोग मैदान में आ जाए। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद यंगर जनरेशन के जितने भी लोग थे, जैसे कि याओटियान, मिस याओलिंग या फिर याओ यिंग जे, वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। सबसे पहले तो याओटियान जंप करते हुए स्टेज की तरफ आने लगा, जिसे देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो याओटियान है, याओ क्लैन का सबसे ज्यादा यंग जीनियस एल्केमिस्ट, अगर ये इस अपर हाल्फ में हिस्सा ले रहा है तो और कोई जीत नहीं पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस याओलिंग यहाँ स्टेज की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर भी कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अगर याओटियान को सिर्फ कोई मुकाबला और बराबर की टक्कर दे सकता है तो वो है मिस याओलिंग, क्योंकि मिस याओलिंग की सोल कल्टीवेशन काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इसलिए कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इस अपर हाफ को तो मिस याओलिंग ही जीतेगी।